जय श्री कृष्णा। So yesterday we have learned about 3 golden rules of national income, and today we will do the first method. पहला मेथड करेंगे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। You all know कितने मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के? 3 मेथड्स। 1 वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड्स आए कहाँ से? These 3 methods have come from circular flow. In the circular flow, we have 3 phases. 3 phases है। पहला प्रोडक्शन फेज है। प्रोडक्शन फेज से बना हमारा वैल्यू एडेड मेथड, एंड देन वी हैव इनकम फेज। इनकम फेज से निकला आपका इनकम मेथड, and then we have expenditure phase that is called disposition of income, और उससे बना आपका expenditure method. So the most important question which you will find in the examination is कि how to calculate national income by value added method. अगर बेटा आपको स्टेप्स आते होंगे ना तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। हमें पता ही नहीं होता कि कौन कौन से हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो हमारा गड़बड़ हो जाता है। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाता है। सो करना क्या है, ये जो स्टेप्स है ना, ये तीनों मेथड्स में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा जो क्या है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, वो है हमने प्रोडक्शन मेथड है ना, आउटपुट मेथड है। तो आउटपुट कहाँ होती है? आउटपुट 3 सेक्टर्स में हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। वी हैव 3 सेक्टर। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट। सो पहले हमने क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड ऑफ 3 सेक्टर्स। तो निकालने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स कौन से हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप to calculate national income by value added method is identification of producing unit. These are primary, secondary and tertiary. अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 3 सेक्टर हैं। अब तीनों ही सेक्टर्स की हमने क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, राइट। अब हमें निकालना क्या है? हम निकालते हैं पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या निकालते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आपको पता ही है क्या होती है। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो तीनों सेक्टर्स ने मिलके प्रोडक्शन की और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, वो क्या है? आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। अभी आई से क्या है? तो वो प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और वो जो रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स जो हैं वो क्या है? आपके आईसी। तो सबसे पहले हमने क्या किया? वी हैव आइडेंटिफाइड द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, and then we will calculate gross value added of primary sector। फिर हमने निकालनी है ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। फिर हमने निकालनी है ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स की वैल्यू एडेड आपने निकालनी है, और वो तीनों सेक्टर्स की वैल्यू एडेड निकल जाएगी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी की, तीनों की निकल गई। और तीनों सेक्टर्स की वैल्यू एडेड को हम अगर प्लस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस इन ईच सेक्टर की निकाली हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ईच सेक्टर, और ईच सेक्टर की निकालने के बाद मैंने इनको क्या कर दिया? समेशन जीवीए, राइट। समेशन जीवीए का मतलब क्या है आपका? और हमेशा याद रखना, वीए को हम रिप्लेस करते हैं जीडीपी। तो समेशन जीवीए, किसको समेशन किया मैंने? 3 सेक्टर को, प्राइमरी को,
सेकेंडरी को और टर्शियरी को, तीनों सेक्टर की जीवीए निकाली और उसको जो सम किया, और जीवीए निकालनी कैसे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करके। तीनों सेक्टर के मैंने क्या निकाल लिए, जीवीए। अब क्या करना है, तीनों सेक्टर की जीवीए को मैंने निकाल के उसको ऐड कर लिया और वो मेरा निकल गया जीवीएएमपी ऑफ द होल इकोनॉमी, होल इकोनॉमी। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं मैम जीवीए निकालने के लिए आ जाता है, केवल जीडीपी एमपी निकालने के लिए आ जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा जीवीए एमपी क्या है, जीडीपी एमपी क्या है? क्योंकि जब आपने एग्रीगेट्स कराए थे तो आपने तो जीडीपी की कोई बात ही नहीं की थी, आपने तो हमें जीडीपी की बात की थी, जीवीए की कोई बात नहीं की है। तो जीवीए जो है बेटा, वीए को आप रिप्लेस कर सकते हो डीपी के साथ। जीवीएएमपी का मतलब है जीडीपीएमपी, राइट। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई किए प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो गए। ये स्टेप्स ही दिस व्हाट वी आर डूइंग इज फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको क्वेश्चन आना है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो हर स्टेप के आपको नंबर होंगे। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, वैल्यू पॉइंट 1 आइडेंटिफिकेशन, और फर्स्ट के अंदर वैल्यू पॉइंट 2 क्या है कि कौन से प्रोड्यूसिंग यूनिट। तो प्रोड्यूसिंग यूनिट आपके 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट। दिस इज फर्स्ट, 1 मार्क्स का होगा, ये 1 मार्क्स हो गया आपका। देन देयर कम्स जीवीए आ गया हमारा। तो जीवीए क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है आपका, प्रोडक्शन, एंड आईसी क्या है आपका, ऑल इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। अब जीवीएएमपी मैंने अभी समझा दिया, जीवीएएमपी जब पूरी इकोनॉमी का निकल गया उसको क्या कहना आपने, जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल गया आपका, now it is very easy for you because I have already told you yesterday, ये आपका निकल गया जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी के बाद क्या है आपका एनडीपीएफसी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। तो जो निकालना है उसको कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये रख दिया मैंने एनडीपीएफसी लेफ्ट हैंड साइड पे। किससे निकालना है, जीवीएमपी, और जीवीएमपी का दूसरा नाम क्या है, जीडीपीएमपी, यहां से जीडीपीएमपी। अब आपने कैसे यहां तक पहुंचना है, विल सी अगेन। पहला फर्स्ट वर्ड को आप कंपेयर करो, ये क्या है नेट, ये क्या है ग्रॉस। यस्टरडे वी हैव डन ग्रॉस और नेट के बीच में किस चीज का डिफरेंस है, बोलो, डेप्रिसिएशन का, ग्रेट। अब दूसरा मैंने क्या बोला था, हमने जो निकालना है, क्या निकालना है, नेट। बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, वेरी गुड। छोटा है तो क्या करना है, माइनस, और बेस्ट फ्रेंड कौन है, डेप्रिसिएशन। मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ये डी है, ये डी है, मुझे कुछ नहीं करना। ये पी है, मुझे कुछ नहीं करना। देन एमपी एंड एफसी, जो निकालना क्या है मुझे, एफसी। किस तरफ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। बेस्ट फ्रेंड कौन है, एनआईटी। तो छोटा निकालना है तो मैंने एनआईटी माइनस कर दिया। मैं कहाँ पहुंच गया, एनडीपीएफसी को। और हमेशा बेटा याद रखना, एनडीपीएफसी को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। जब भी आपको निकालने के लिए आए ना कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो ये नहीं कि हाँ डोमेस्टिक इनकम तो हमने किया नहीं है। डोमेस्टिक इनकम मतलब आपका एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी आपका निकल गया। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, कैलकुलेट नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं, एनएनपीएफसी। याद रखना प्लीज,
डोमेस्टिक इनकम को हम क्या कहते हैं? NDPFC, राइट। नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं? NNPFC। अब बताओ निकालना क्या है? NNPFC कहाँ लिखूंगी मैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। NNPFC इज इक्वल टू कब क्या निकाल लिया तो मैंने पहले? NDPFC, ये रख दिया मैंने NDPFC। N सेम है, वी विल नॉट डू एनीथिंग। ये N है और ये D है। निकालना क्या है? नेशनल। बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। प्लस करना है कि माइनस? BP, द ट्रिक विच आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे। क्या करना है? प्लस। तो मैं क्या कर दूंगी? प्लस क्या प्लस करूंगी? नीफा, राइट। FC इधर है, FC इधर है, तो मेरा डेस्टिनेशन क्या था? नेशनल इनकम पे पहुंचना। क्वेश्चन था हमारा, थियरी का क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, राइट। तो वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स कितने हैं? पहले देयर आर ओनली 4 स्टेप। पहले क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसकी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। डन। उसके बाद क्या करना है मुझे? कैलकुलेट GVAMP ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कैसे निकालनी है GVAMP? क्या था फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। सो GVAMP निकल गया पूरे सेक्टर्स का। उसको किससे रिप्लेस करना है मुझे? GDPFC से। GDP, VA की जगह मैंने क्या लिखा है? DP, राइट। और GDP से मुझे कहाँ पहुंचना है? डोमेस्टिक इनकम पे। वी ऑल नो द फॉर्मूला एंड देन फ्रॉम दिस वी हैव रीच्ड NNPFC। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक steps of national income. Tomorrow I'll explain you कि वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर नहीं दी है तो मैं कैसे निकालूंगी, ठीक है। और अगर सेल्स से निकाली, सेल्स भी नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे। तो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ वैल्यू एडेड मेथड एंड टुमारो वील डू ऑल वैल्यू पॉइंट्स जिससे रिलेटेड नेशनल इनकम में क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।